बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम बैक है मेरी मैथ की सीरीज़ में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस। तो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें कहा है कि जो गिवन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको आप सॉल्व करें बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अच्छा, इससे पहले अगर हम 10th क्लास में देखें तो आपने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आपने 3 तरीकों से सॉल्व किया होगा। पहला तरीका आपका था फैक्टराइजेशन, मतलब मिड टर्म ब्रेक से, और जो सेकंड था वो आपने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, एंड थर्ड वन आपने मेथड पता जो कि था कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो यहाँ पे वही सेम जो है हमने यूज करना है, वो वाला मेथड। तो अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन किए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया है और उससे जो सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 और 2 किए हैं, तो वो हमने मिड टर्म ब्रेक के फैक्टराइजेशन के मेथड से किए थे। ठीक है, तो वो तो आपका रिवाइज हो गया। अब आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो भी अभी हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे ना, जब क्वेश्चन नंबर 5, तो उसमें एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगी उससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ताकि आपका वो भी रिवाइज हो जाए। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, इसमें आप लोगों को उसने रिस्ट्रिक्ट किया कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज करना है। जहां उसने कहा है वहां आपने वही यूज करना है, कोई और यूज नहीं करना। तो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है ये भी सिंपल इजी सा है, बस इसके 3 स्टेप्स जो है आपने माइंड में रखने हैं। पहला ये है कि जो जी स्क्वायर है, ठीक है, या अगर यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाए, वाई स्क्वायर, जो भी वेरिएबल इक्वेशन में यूज हुआ हो, आपने जो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, या एक्स स्क्वायर का या वाई जो भी यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे जी स्क्वायर है, तो जी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर नहीं है, यहाँ पे ये 1 नहीं है, तो आपने इसको बनाना है। ठीक है, पहला इसका जो स्टेप है या पहला रूल वो यही है। सेकंड क्या है कि आपने ये जो कोफिशिएंट है, सॉरी ये जो कांस्टेंट है, इसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है, आपका सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप आपका क्या है कि जो लीनियर आपके पास है ना वेरिएबल, उसका जो कोफिशिएंट है आपने उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो बस आपने 3 स्टेप जहन में रखने हैं, बाकी ये इजी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या है कि इस जी स्क्वायर के कोफिशिएंट को जो है वो 1 बनाना है आपने। तो इसको 1 कर लेते हैं। तो इसको 1 करने के लिए 2 से डिवाइड करूंगी पूरी इक्वेशन को। तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें। तो यहाँ पे 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो मेरे पास पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि मैंने जी स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बना था, मैंने बना लिया। अब सेकंड क्या था कि मैंने इस कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप क्या था कि जो लीनियर मेरे पास वेरिएबल था उसका कोफिशिएंट, उसका कोफिशिएंट क्या है 3/2, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। तो जो आंसर आएगा इसका स्क्वायर मैंने दोनों साइड पे ऐड करना है। तो ये मेरे पास जो है इसका स्क्वायर दोनों साइड पे मैंने ऐड कर दिया। ये मेरे पास जो है वो थर्ड स्टेप इसका कंप्लीट हो गया। अब मैंने सिर्फ इसको सॉल्व करके जो मेरे पास चीज बनी है ना, तो यहाँ से मैंने जी का आंसर जो है वो निकाल लेना। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे देखें, मेरे पास इस साइड पे आपने हमेशा क्या करना है, जो ऐड किया वो सेकंड वैल्यू है, ये जो जी होगा ये फर्स्ट वैल्यू हो गई, यहाँ पे कोई भी वैल्यू जिसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो उस लिहाज से आपने क्या करना है, आपने करना है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर एज इट इज रखना है। इस सेंटर वाली वैल्यू की जगह आपने इसका साइन लेना है। अगर यहाँ प्लस होगा तो आपने ये प्लस लिखना है, अगर यहाँ माइनस है तो आपने माइनस लिखना है। 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। अब दोबारा देखें, दोबारा यही चीज बन जाएगी। ठीक है, ये क्या होगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 3/2 और जी दोबारा ये भी बन गया। हमेशा आपने ऐसे ही करना है, दोबारा यही चीज बन जाएगी। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला जनरेट हो गया, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। ये मेरे पास फॉर्म बन गया। अब इसको मैं उस तरह से लिख सकती हूँ, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर, तो इसको मैं उस तरह से क्लोज कर दूंगी। और इधर मेरे पास -2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है, जी, और सेकंड वैल्यू 3/4 है।
साइन 2 के साथ क्या है माइनस, तो 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ मैं एलसीएम लूंगी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 32 आ जाएगा, प्लस 9 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास ये क्या आ जाएगा, z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 32 माइनस 9 23 होता है, और साइन आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा ओवर 16। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग केयर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब ये इसका कैंसिल हो गया तो z माइनस 3/4, जब इस साइड पे स्क्वायर कैंसिल होता है तो यहाँ प्लस और माइनस का साइन आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये -1 मल्टीप्लाई बाई 23 है ना, इसको मैंने ऐसे कर दिया, और यहाँ पे 16 को मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें, -3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये जो स्क्वायर रूट है ये इसके ऊपर भी अलग है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, यानी कि इस तरह से ये है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है मेरे पास, ये अयोटा के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, अयोटा के, तो यहाँ अयोटा आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट ऑफ 23 एज इट इज आ जाएगा, और ये सीधा कैंसिल हो गया 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ ये क्या हो रहा है माइनस, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 3/4 प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 23/4। ठीक है, अब इसको आप दो फ्रैक्शन अगर मैंने प्लस और माइनस बनाए तो आप इसको एलसीएम के तौर पे इस तरह से लिख सकते हैं, नीचे 4 एक दफा लिख लें, ऊपर इस तरह से, तो ये जो है ना मेरे पास इसका आंसर है। ठीक है, अगर आप इसको सेपरेट करके लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो ये जो है वो z के दो आंसर है, तो रूट्स आप कह सकते हैं इन्हें, तो ये जो है आपके पास आंसर है। ये बिल्कुल सिंपल से, सिर्फ आपने इस मेथड में 3 स्टेप्स याद रखने जो मैंने आपको फर्स्ट पे बताए हैं, बाकी सिंपल सेम क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो बहरहाल मैं इनको थॉरली सॉल्व नहीं करूंगी, लास्ट पे वीडियो के लास्ट पे मैं जो है वो उनके आंसर जो है वो मैं डिस्प्ले कर दूंगी। ठीक है, ताकि आप लोग जो है अगर कोई मसला आ जाए तो आप वहां से जो है वो क्लैरिफाई कर लें। तो बहरहाल वो जो है इसके बाकी पार्ट जो है वो वीडियो के लास्ट पे मैं अटैच करूंगी। तो अभी मैं करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उसने सिंपली ये कहा है कि आपने सोल्व करना है, तो बेसिकली हमने क्या निकालना है, जी के आंसर ही निकालने हैं। अच्छा, एक बात मेरी याद रखिएगा, यहाँ पे जो जी है उसकी डिग्री यानी कि उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो यहाँ पे जी के हमारे पास 4 रूट्स निकलेंगे, यानी कि 4 आंसर निकलेंगे। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 2 कॉमन है, तो अंदर मेरे पास हो जाएगा Z4 -16 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आप इसको यहाँ इस तरह से कर सकते हैं कि 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो Z4 -16 इज इक्वल टू 0/2, तो वो मेरे पास 0 हो जाएगा। 0 डिवाइड बाई समथिंग वो 0 ही होता है। क्लियर हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ माइनस, और इसको मैं 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई है, जी स्क्वायर, और सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 4। तो मेरे पास ये जो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो यहाँ वो अप्लाई होगा। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है, जी का स्क्वायर, और सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या है, 4। तो अगर वो अप्लाई करूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू है जी स्क्वायर, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे, इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा जी स्क्वायर +4 इक्वल टू 0 एंड जी स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। अब मैंने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ये प्लस है वहां जाके माइनस हो जाएगा। इसको खत्म करने के लिए स्क्वायर को टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ, यहाँ से साथ साथ में ये भी कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, माइनस का वहां जाके प्लस का हो जाएगा, सो टेकिंग स्क्वायर रूट
तो मैं दोनों का जो है उसके इसका भी ले रही हूँ, इसका भी ले रही हूँ। इसका स्क्वायर रूट लिया ऐसे, क्लियर हो गया, ये कैंसिल हुआ, z इज इक्वल टू, तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो मैं माइनस, अच्छा पहले जो मैं माइनस लिखती थी ना, जो पिछले क्वेश्चंस में यूज करती थी, उसमें जब मेरे पास माइनस आता था वो इस तरह से आता होता था, मतलब इस तरह स्क्वायर में आता था, या सिंपली यानी कि वहां ये स्क्वायर रूट यूज नहीं होता था। तो तब मैं माइनस की वैल्यू अयोटा स्क्वायर पुट करती थी। अब मेरे पास यहाँ स्क्वायर रूट यूज होता, अब यहाँ पे अपने माइनस की वैल्यू अयोटा पुट करनी है। तो यहाँ अयोटा आ गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है वो 2 के इक्वल होता है। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो -1 अंडर रूट है ये दोनों, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ -1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई बाय, और ये मेरे पास होता है इस तरह 2 का स्क्वायर, तो इसे कैंसिल होकर दोबारा 2 ही आ जाता है, तो ये आयोटा 7 आ गया। तो इस तरह से मैंने लिखा है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि जहां स्क्वायर रूट होगा वहां आपने माइनस की जगह आयोटा लिखना है, और अगर स्क्वायर रूट ना हो, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ माइनस होता तो फिर मैंने आयोटा स्क्वायर वहां पुट करना था, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने उस तरह में ही, वहां माइनस है तो योटा स्क्वायर पुट किया था, यहाँ हमने योटा पुट करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे इससे कैंसिल हुआ, तो मेरे पास आ गया z इज इक्वल टू प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट ऑफ ये किया तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया, ये कैंसिल होकर 2 आ गया। अब मेरे पास z के आंसर आ गए हैं ये, यानी कि एक प्लस का एक माइनस का, ये उल्टा 2 आ गया, एक 2 सिंपल, वैसे रियल जो है वो 2, और एक -2, तो ये मेरे पास 4 जो है वो आंसर निकले हैं किसके, जी के। जी की डिग्री क्या थी 4, उसके आंसर भी कितने निकले हैं 4। ये सिंपल से क्वेश्चन है, तो अब नेक्स्ट कर लेते हैं। ये पार्ट 2 और 3 जो है ये सिंपल वैसी है जैसे मैंने पार्ट 1 किया था, लेकिन अच्छा इसमें एक चीज है कि यहाँ पे वेरिएबल भी जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आपने ये नहीं करना कि जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में 2 को वहां जाके डिवाइड कर दिया, सिर्फ ये चीज इक्वल टू 0 आगे थे और उसको आगे सॉल्व किया था। अब यहाँ पे वेरिएबल है, तो वेरिएबल को आपने वहां जाके डिवाइड करके 0 नहीं करना, आपने इक्वेट करना है, इसको भी इक्वल टू 0 करना है और इसको भी इक्वल टू 0 करना है। जब आप इसको इक्वल टू 0 करोगे वहां की वैल्यू 0 निकल आएगी, तो एक तो वो मेरे पास रूट निकला है, और दूसरा मेरे पास जो है वो ये सिंपली सॉल्व करके स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड दिस वन। तो यहाँ पे भी ये देखिए इस तरह से ही है, ठीक है। तो बाकी कोई ऐसा जिसमें इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ -1 को मैं जो है आयोटा पुट करती हूँ, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होता है, तो ये कोई इतनी मुझे लगता है खास इतनी कोई है मुश्किल वाली बात है। तो ये जो चीजें थी ये आप देख लें इस पर अच्छी तरीके से। तो अब जो है मूव करते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 जो है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, लेकिन है वो भी सिंपल इजी ही है। अच्छा, अब मेरे पास जो पार्ट 4 है इसमें क्या है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमें समझ भी आती है तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। अच्छा, अब ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4। अच्छा, अब इसमें क्या करना है हमने, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखें इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इसमें जी स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा जी -5, ठीक हो गया। तो यहाँ कुछ कॉमन है तो यहाँ 1 कॉमन है, तो यहाँ पे भी जी -5, तो जो कॉमन आया उसको एक दफा लिख लें और बाकी एक दफा लिख लें। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, वहां माइनस है तो वहां के प्लस हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं जी की वैल्यू निकालूं तो वो मेरे पास -1 आ जाएगा। यहाँ ये प्लस है वहां जाके माइनस, स्क्वायर खत्म करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट मैंने जो है वो लिया है, तो ये कैंसिल होगा, तो इधर जो है जी इज इक्वल टू प्लस माइनस आएगा, और ये जो माइनस स्क्वायर रूट है ऑफ 1 नहीं अयोटा का इक्वल होता है, तो ये मेरे पास अयोटा आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो है 3 रूट्स निकल आए हैं। इसके हाईएस्ट पावर क्या थी, इसकी 3 थी, तो 3 ही रूट लिखने हैं। कौन कौन से, एक मेरे पास जी इज इक्वल टू 5 निकला है, एक अयोटा और एक माइनस अयोटा।
ये मेरे पास जो है सोल्यूशन सेट है इसका। तो अब हम जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है पार्ट 5। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर मैं स्पेस रखा हूँ तो उसको रेज कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास बेसिकली एक तरह की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जिसको मैं तीन तरीकों से सॉल्व कर सकती हूँ, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय मिड टर्म ब्रेक। तो अभी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो है वो हमने पिछले क्वेश्चन में जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड की है, तो उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास मिड टर्म ब्रेकिंग है वो भी हमने बारहा जो इस एक्सरसाइज में है वो यूज की है। तो अब मैं जो है ये वाला क्वेश्चन जो है ना मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करने लगी हूँ, ताकि अगर किसी को नहीं है तो वो भी जो है वो रिवाइज हो जाए। तो इसको जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है कि मेरे पास x जो है वो इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास, और उसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना वैसी होती है। ठीक है, जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो b होता है, जो x स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है। अब बेसिकली यहाँ पे मेरे पास जो x है वो z स्क्वायर के इक्वल है, और जो x स्क्वायर है वो मेरे पास z4 के इक्वल है। ठीक है, तो उस लिहाज से मैं सोल्व करूंगी। यहाँ पे अब x किसके इक्वल था, z स्क्वायर का, तो यहाँ आ जाएगा z स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। क्लियर हो गया। अब यहाँ से मैंने देखना है a क्या चीज है, b क्या है और c क्या है, तो वो देख लेते हैं। एक्स स्क्र के साथ क्या चीज होती है, ए। यहाँ पे एक्स स्क्र क्या है, जी की पावर 4, तो वो ए क्या आ जाएगा 4, बी क्या आ जाएगा -25, और सी क्या आ जाएगा मेरे पास -21। ठीक हो गया। अब मैंने इसकी वैल्यू जो है फॉर्मूला में पुट करने, मेरे पास आंसर आ जाएगा, तो पुट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूले का बी की वैल्यू क्या हुई है -25 प्लस माइनस के रूट ऑफ बी क्या है मेरे पास -25, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए मेरे पास क्या है 4 है, और सी -21 ओवर 2, और ए मेरे पास क्या है, ये क्या है मेरे पास 4 है। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे पास जो है सिंपली आंसर आ जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 25 प्लस माइनस यहाँ पे मेरे पास क्या है 25 का स्क्वायर करेंगे तो वो 625 आएगा, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो 4 इंटू 4 जो है वो 16 हो गया। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 21 जो है चेक कर लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 21 मेरे पास होता है 336, एंड नीचे मेरे पास 4 2 8 हो गया। ठीक है, तो अब इसको रेज करते हैं, अब स्पेस चाहिए हमें, तो सिंपली आपने इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास जो है वो आंसर अब आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस के रूट ऑफ 625 और 366 को जब मैं प्लस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 961 डिवाइडेड बाय 8। ठीक हो गया। अब मैंने जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 961 करना है, जो कि मेरे पास 31 होता है, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25 प्लस माइनस 31 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो अब मेरे पास ये आ गया। अब एक दफा मैं इसको प्लस में लिखूंगी, एक दफा माइनस में, तो मेरे पास जी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 31/8, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 31/8। क्लियर हो गया। इसको इसमें प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू जी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू -6/8। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो है इसको कर रही हूँ। अच्छा, अब क्या है मेरे पास यहाँ पे, इसे कैंसिल करेंगे तो 8 1 8, 8 7 56, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। एक ये आ गया। दूसरा मेरे पास क्या है
टू थ्रीज आर 6 और 2 फोर्स आर 8। तो मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4। तो मैंने जी की वैल्यू बेसिकली कैलकुलेट करनी है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट लूंगी। टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास आ गया दिस वन। ठीक हो गया। अब यहाँ मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ जाएगा। ये एक मेरे पास आ गया। अब ये भी कैंसिल होगा, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस। इस माइनस की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस की जगह पे मैं आयोटा लगाऊंगी, और ये अंडर रूट 3 वैसे ही रहेगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो ये मेरे पास जो है ये सेकंड मेरे पास है। अब 2 ये हैं और 2 ये हैं, 4 मेरे पास रूट्स निकले हैं, और मेरे पास डिग्री भी क्या थी, 4 ही थी। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइ। अच्छा, मैंने आपको पहले कहा था ये क्वेश्चन जो है सिमिलर है, थोड़े से बस आपको समझ आने की देर है, फिर कोई इतनी खास मुश्किल नहीं है ये। तो बस वो थोड़े से फॉर्मूला जो है वो आप याद रखें, और एक दो क्वेश्चन अगर आप करेंगे, ये प्रैक्टिस करना है, एक दो दफा करेंगे तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बहरहाल हम जो है मूव करते हैं अपने 6 पार्ट की तरफ। तो 6 पार्ट जो है वो कर लेते हैं। अच्छा, अब जो 6 पार्ट है इसमें मेरे पास है जी क्यू। तो ये भी ना सिंपल सा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले, इसमें जी स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर मेरे पास बच जाएगा जी प्लस वन। तो इसमें कुछ कॉमन है तो प्लस वन कॉमन है, तो अंदर क्या रह जाएगा, जी प्लस वन इक्वल्स टू 0। तो जो कॉमन है उसको एक दफा लिख लें और बाकी एक दफा लिख लें, तो इक्वेट कर लें इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से ये मैंने इक्वेट नहीं किया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये भी जी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ ये प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, जी इक्वल टू -1 आ जाएगा। एक ये मेरे पास है आंसर। और यहाँ से देखिए मैंने जी स्क्वायर मेरे पास इज इक्वल टू आ जाएगा -1। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ही लेंगे मैं दोनों साइड्स पे, तो स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 कैंसिल हो गया, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा इक्वल होता है। तो मेरे पास 3 आंसर यहाँ से निकला है। क्या निकला है मेरे पास, z इज इक्वल टू -1 एंड आयोटा और माइनस आयोटा। तो हाँ, यस डिग्री मेरे पास 3 थी, और ये भी आंसर क्या था, 3 रूट्स मेरे पास जो है वो निकले हैं। तो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ रहे होंगे। तो ये बिल्कुल जो है इजी से क्वेश्चन है। अब हम जो है बेसिकली थोड़े से अगले जो क्वेश्चन है 6, 7, 8 वो थोड़े से कदरे इनसे थोड़े से मुख्तलिफ हैं, थोड़े से आपके लिए न्यू भी होंगे, और उसमें क्या है कि वो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। उसमें भी कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा रिवर्स हमने जाना है। ठीक है, यहाँ से हमने पीछे को मुड़ना है थोड़ा सा। तो अब वो करते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या कहता है कि वो कहता है आपने एक ऐसा पोलिनोमियल फाइंड करना है कि जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो। डिग्री का मतलब है कि उसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। तो आप, और उसके उसमें हमें जीरोस भी दिए हुए हैं, और ये भी कहा हुआ है कि वो जो पोलिनोमियल निकलेगा उसमें अगर आप 1 पुट करेंगे जी की जगह पे, तो वो आपको 20 आंसर देगा। तो जो मेरे पास क्या है, अब ये जीरोस क्या होते हैं मेरे पास, जो पहले मैंने क्वेश्चन अभी सॉल्व करके जो मैंने आंसर निकाले थे ना अभी, मतलब जो उसके ऐसे एक इक्वेशन दी होती थी नीचे, जो उसके आंसर निकले, जो उसके रूट्स निकले हुए थे, वो बेसिकली उस इक्वेशन के जीरोस होते हैं। कि अगर आप उन रूट्स को उस इक्वेशन में पुट करो ना, तो आपके पास आंसर 0 आता है। तो ये जो है जीरोस होते हैं। और सिंपल आप इस तरह कह सकते हैं कि एक इक्वेशन में मैं यानी कि कौन सा पॉइंट पुट करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो 0 आए। तो जो पॉइंट मैं पुट करूं उससे आंसर 0 आए, तो वो पॉइंट उस इक्वेशन का 0 कहलाता है। तो यहाँ पे उस इक्वेशन के जीरो उसने हमें दे दिए, यानी कि आंसर दे दिए, हमने अब इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यानी कि मेरे पास जो z है इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू -2 आयोटा एंड z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा, ये मुझे दिया हुआ है, और मैंने p ऑफ z फाइंड करना है। तो थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है,
प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ ये माइनस है वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो ये इस तरह से मैंने जो है वो कर लिया। क्लियर हो गया। अब बेसिकली इन जनरल कहा जाता है कि बाय द फंडामेंटल जो रूल है थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, वो कहता है कि इस तरह से मेरे पास जो पी ऑफ जी है वो बेसिकली इन तीनों का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इन तीनों का जो है वो प्रोडक्ट होगा, और कहता है इन तीनों का प्रोडक्ट होगा तो मे भी उसके साथ कोई कांस्टेंट या उनके कोफिशिएंट्स भी हों जो अननोन है, जिनका हमें नहीं पता, तो उसको उसमें जो है वो ए हम लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, मतलब वट एवर जो भी आप उसको कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ए लिखा है, ए इज बी एनी कांस्टेंट नंबर जो उनके साथ होगा जो हमें नहीं पता, वो अननोन है। ठीक है, तो ये चीज है कि हमारे पास जो जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास वो पोलिनोमियल जो है जनरेट करेगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा z इंटू जी स्क्वेयर z इंटू टू आयोटा माइनस टू जी आयोटा एंड दिस वन प्लस टू, ठीक था लिखा था मैंने, टू जी आयोटा प्लस माइनस माइनस फोर फोर टू टू जार फोर आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर आ गया। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो पी ऑफ जी ये निकल रहा है, तो ये जो है टू जी आयोटा और टू जी आयोटा एक एक प्लस में एक नेगेटिव में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वेयर माइनस फोर आयोटा स्क्वेयर जो है मेरे पास किसके इक्वल होता है, माइनस वन के, तो मैंने वो पुट करना है माइनस वन। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ए जी माइनस थ्री जी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस फोर। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरे पास z इंटू जी स्क्वेयर जी क्यूब आ जाएगा एंड z इंटू फोर प्लस फोर जी माइनस थ्री जी का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस थ्री फोर जार 12। तो ये मेरे पास जो है वो पी ऑफ जी है। इसको थोड़ा सा मैं क्या करती हूँ कि मैं अरेंज कर लेती हूँ, पहले जी क्यूब लिखती हूँ, फिर जी स्क्वायर, फिर जी की पावर वन और फिर कांस्टेंट। तो मेरे पास जो पी ऑफ जी है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू जी क्यूब माइनस थ्री जी का स्क्वायर प्लस फोर जी माइनस 12। तो मेरे पास ये वाला मैंने पॉलिनोमियल निकाला है कि जो मेरे पास जिसके ये जीरोस है। ठीक है, अब वो ए जो है वो अननोन है, तो उसको कैसे फाइंड करना है मैंने, इस ये जो गिवन चीज है वो ये है कि आ कहता है कि वो जो आप निकालेंगे ना, ये वाला जो आप निकालेंगे पॉलिनोमियल, तो उसमें अगर आप वन पुट करेंगे, मतलब जी की जगह जब आप वन पुट करेंगे तो आपके पास आंसर 20 आएगा। अब मैंने वो पुट करना है, तो उससे मेरी क्या चीज फाइंड होगी, मेरा ये ए फाइंड आउट होगा। क्लियर हो गया। तो अब जो है क्या करना है मैंने, जहां पे अब पी ऑफ वन मैंने कैलकुलेट करना है, तो पी ऑफ वन का मतलब है जहां जहां पे जी है वहां वहां वन पुट करना है। तो ए इंटू वन का क्यूब माइनस थ्री वन का स्क्वायर प्लस फोर वन माइनस 12। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास पी ऑफ वन क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 20, तो वो मैंने 20 पुट कर दिया, तो इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ मेरे पास वन का क्यूब वन माइनस वन का स्क्वायर वन, थ्री वन जार थ्री, फोर वन जार फोर माइनस 12। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ जाएगा वन माइनस थ्री माइनस टू और प्लस फोर प्लस टू एंड प्लस टू और माइनस 12, तो वो मेरे पास माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास माइनस 10 है। अब आपका नहीं हो रहा तो आप कैलकुलेटर पे इसको सारा लिखें तो आपके पास माइनस 10 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी,
ये 20 है, यहाँ ये मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 10 वन जार 10 एंड 10 टू जार 20, तो ए मेरे पास आ जाएगा -2 के इक्वल। ठीक है, तो ए मेरे पास क्या आया -2, उसको यहाँ पुट करें तो मेरे पास आपके पास जो है वो प्रॉपर एक जो पॉलिनोमियल है वो आ जाएगा। अब जो मेरे पास पी ऑफ जी है वो क्या है, तो पी ऑफ जी इज इक्वल्स टू, ए की जगह मेरे पास -2 पुट किया, अंदर मेरे पास आ गया जी क्यूब -3 जी स्क्वायर प्लस 4 जी -12। ठीक हो गया। अब मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो मेरा जो है वो आंसर आ जाना है। ठीक है, हम प्रॉपर आंसर जो है प्रोमिनेंट करके मैं लिख रही हूँ। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा -2 जी क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 3 जार 6 जी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 4 जार 8 जी माइनस माइनस प्लस 2 12 जार 24। तो ये मेरे पास जो है पॉलिनोमियल मेरे पास जनरेट हो गया है, वो इनकी हेल्प से जिसके जीरोस ये हैं और पी ऑफ वन जो है वो ये चीज़ है। तो ये मैंने करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है तो वो कर लेते हैं। अच्छा, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम एज इट इज वैसे था कि अब आपने पॉलिनोमियल जनरेट करना था विद डिग्री 4, इसके जीरोस दिए हुए थे और ये पी ऑफ 2 जो था वो ये दिया हुआ था, तो इसके जीरोस मैंने लिखे। तो यहाँ उधर जाके इनके साइन चेंज हो गए, फिर इसका प्रोडक्ट करके लिखा, यहाँ कोई एक कांस्टेंट जो है वो लिखा। तो अब यहाँ पे देखिए ये दो हैं, सेम वैल्यूज है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकंड वैल्यू सेम है, एक दफा प्लस का साइन है, एक दफा माइनस माइनस का साइन है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो यहाँ पे जो है 4 का 2 का स्क्वायर 4 आ गया, योटा का स्क्वायर वैसे आ गया, फिर मैंने योटा के स्क्वायर को -1 पुट किया, तो सिंपल ये जो है जमा तफरीक करके वो आंसर आ गई, ये मल्टीप्लाई करके तो ये आंसर आ गया। तो अब जो है वो मैंने क्या करना था, अब ये मेरे पास पी ऑफ सी निकला है, मुझे ए जो है वो अननोन था, तो वो कैसे निकलेगा इस चीज से। तो पी ऑफ टू जो था मुझे गिवन था, तो पी ऑफ टू जब मैंने किया तो मेरे पास जहां जहां पे जी था वहां वहां टू पुट किया आपने, तो उसकी भी सिंपल सी जमा तफरीक आप लोगों ने की है। तो पी ऑफ टू 24 के इक्वल था, ये करके सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन है, तो ए 10 निकल आया है। बाद में उस इक्वेशन में जो है वो ए पुट करें 10, तो आपके पास ये फाइनल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, एक मिनट, यहाँ पे 4 है, ये देखिए यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 जो है आपके पास वो जनरेट हो गया। तो अब जो है लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, सेम एज इट इज इसी तरह का ही है, तो लेकिन उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो। ठीक है, तो ये आप देख लें, सेम इसी तरह का ही है फिलहाल वो। अच्छा, वो जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर था वो 8, तो उसमें भी हमने क्या करना था, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 ही जनरेट करनी है, लेकिन वहां पे क्या है, उसके जीरोस डिफरेंट है, उसका यहाँ पे है 4 जीरोस डिफरेंट है, वहां पे इसको कर लेते हैं करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 अब मैं करने लगी हूँ। ठीक है, तो इसके जीरोस जो है वो क्या है, 4 -4 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा, एंड सेटिस्फाई द पी ऑफ 2, और वो मेरे पास है 72। तो ये मेरे पास बस डिफरेंस है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास z is equals to 4, z is equals to -4, z is equals to 1 plus iota and z is equals to 1 minus iota। दूसरी साइड पे जाकर साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे z, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये दोनों माइनस के वहां जाके हो जाएंगे, -1 माइनस iota is equals to 0, तो ये वहां क्या हो जाएगा, z -1 प्लस iota इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे दोनों प्लस है, वहां दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये यहाँ पे जो है वो क्या था, प्लस का वहां माइनस, ये यहाँ पे क्या है, माइनस का वहां जाके प्लस का। तो अब इनका प्रोडक्ट लिखना है मैंने, तो पी ऑफ जी मेरे पास आ जाएगा ए z-4 z+4 z-1 माइनस अयोटा एंड z-1 प्लस अयोटा। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास
ये दो सेम फर्स्ट वैल्यू सेम सेकंड वैल्यू, एक दफा प्लस का साइन एक दफा माइनस का साइन, तो फॉर्मूला जो है वो क्लोज कर देते हैं। दिस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम जो है वो कर रहे हैं। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ गया। अब अगर आप यहाँ देखें, इसको फर्स्ट वैल्यू कर लें, इसको आप सेकंड वैल्यू करें, तो एक दफा प्लस का साइन एक दफा माइनस का साइन है, तो दोबारा फॉर्मूला क्लोज करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ये मैंने इस तरह से कर लिया। अगर नहीं तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है, तो वो दोबारा यही चीज बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका स्क्वायर करें तो ये 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर किया 16 हो गया। तो अब यहाँ पे ये इसका स्क्वायर है, तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। ठीक है, इसको ये मैंने फॉर्मूला ओपन किया दिस वन, एंड माइनस, और अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है वहां पे -1, तो वो पुट कर देंगे। तो मेरे पास पी ऑफ जी इज इक्वल टू आ जाएगा ए जी स्क्वायर माइनस 16 जी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 जी माइनस माइनस प्लस 1। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो है मेरे पास इसका आ जाएगा a इंटू जी स्क्वायर माइनस 16 एंड जी स्क्वायर माइनस 2 जी, तो ये दोनों प्लस हो गया, प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर मेरे पास पी ऑफ जी जो है वो भी निकलेगा। तो मल्टीप्लाई करना है अभी इनको, इसको ऊपर से मैं रेज कर रही हूँ। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो जी स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर जी4 जी स्क्वायर इंटू 2, तो ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एंड जी स्क्वायर इंटू, ये मेरे पास मैंने क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है, जी स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 जी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया? अब 16 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 इंटू जी स्क्वायर माइनस 16 जी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और क्या करना है, हाँ 16 मल्टीप्लाई बाई 2 मेरे पास हो जाएगा 32 जी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास प्लस माइनस माइनस, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 हो गया। तो ये मेरे पास, अच्छा मैं फिलहाल कंसंट्रेट कर रही होती है कि कोई गलती ना हो जाए, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो उस लिहाज से ना आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में मसला हो तो आप क्रॉस चेक कर लिया करें। अच्छा, फिलहाल अब देखें यहाँ पे Z4 वाली कोई और वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे एक दफा Z4 आ जाएगा। Z क्यूब वाली भी कोई और वैल्यू नहीं है, तो वो भी आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब जी स्क्वेयर वाली मेरे पास दो वैल्यूज है, एक 16 है एक 2 है, प्लस माइनस माइनस 16 माइनस 2 14 हो गया, तो -14 जी स्क्वेयर आ जाएगा। जो बड़ी वैल्यू के साथ है वो साइन में लिखा है, और प्लस 32 जी माइनस 32। तो ये मेरे पास जो है वो आ गया है। अब मैंने क्या फाइंड करनी है, वैल्यू, मैंने वैल्यू फाइंड करनी है जी की। तो जी की वैल्यू जो है वो मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ, और जी कह रही हूँ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये मेरे पास पी ऑफ जी तो निकल आया। अब ये चीज जो है मैंने पुट कर करनी है। अब पी ऑफ 2 मुझे दिया हुआ है, तो पी ऑफ 2 का मतलब है जहां जहां पे जी है वहां वहां 2 पुट करें। तो ए 2 की पावर 4 माइनस 2 2 की पावर 3 माइनस 14 2 का स्क्वायर प्लस 32 2 माइनस 32। ठीक हो गया? तो जहां जहां पे जी था वहां वहां क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो 2 की पावर 4 करें तो 16 आ जाता है, माइनस 2 इंटू 8, 2 की पावर 3 करें 8 आता है, माइनस 14 इसको करें तो 4 आता है, 2 का स्क्वायर प्लस 32 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 64 आ जाता है, -32 आता है मेरे पास। ठीक हो गया? अब यहाँ से मेरे पास a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
16 minus 8 2s are 16 एंड माइनस मेरे पास आ गया 14 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 56 होता है मेरे पास, प्लस 64 माइनस 32। क्लियर हो गया। तो अब मेरे पास क्या है, इसको कैलकुलेट करना है। मैं डायरेक्ट ही सारा कैलकुलेटर पे लिख रही हूँ, तो देखते हैं वो क्या आंसर आता है मेरे पास। 16 माइनस 16 माइनस 56 प्लस 64 माइनस 32 माइनस 24 आया मेरा। अच्छा, यहाँ पी ऑफ टू मेरे पास 72 पे इक्वल था, वो 72 मैंने लिख लेना। क्लियर हो गया। तो 72 इज इक्वल टू ए माइनस 24 मेरे पास आया है। तो 72 डिवाइडेड बाय क्या करना था मैंने, ये चीज ए आ गया। तो 72 जो है उसको डिवाइड करना है मैंने 24 के साथ, तो मेरे पास आंसर आता है 3 माइनस का 3। तो माइनस 3 इज इक्वल टू ए आ गया। तो ए मेरे पास ये आ गया, इसमें मैं ए पुट करूंगी -3। ठीक हो गया। मेरे पास फाइनल इक्वेशन ये बनी है ना। तो यहाँ पे -3 अब मैंने पुट करना है ए की जगह पे। तो यहाँ -3 पुट किया तो Z4 -2 Z3 -14 Z स्क्वायर प्लस 32 Z माइनस 32। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना सिंपली। -3 Z4 माइनस माइनस प्लस 3 2 आर 6 Z क्यूब। ये क्या माइनस 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 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 42 प्लस 42 एंड प्लस माइनस माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 396 एंड माइनस माइनस प्लस 96। तो ये मेरे पास जो है वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 जो है वो मेरे पास जनरेट हो गया है। यहाँ पे ये चीज, ये मेरे पास आंसर है। ठीक हो गया। तो ये होप्स हो कि आपको आज की मेरी वीडियो जो है वो समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें, कोई मसला हो तो कमेंट भी किया करें। तो अच्छा, अब मैंने बाकी जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 था, आई थिंक 4 था, तो उसके भी बाकी पार्ट्स जो थे वो अभी मैंने जो है वो आपको नोट्स उसके प्रोवाइड करने हैं, तो वो आप देख लें। तो फिर उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं।